उनकी जली हुई राख को उठाया है और अब हमने इसकी राख को उठाना है, लेकिन अभी तक हमें राख भी नहीं मिली है। तो ऐसे हालात हैं। इन हालात में हम क्या कर सकते हैं? कोई बंदूक हम नहीं चला सकते क्योंकि कानून में नहीं है, लाठी हम चला नहीं सकते क्योंकि कानून में नहीं है, तो हम रो तो सकते हैं बैठ के। इमरान खान जी, जैसे आप मौसम के परिवार से मिले हो, क्या जानकारी मिली है आपको? जो पुलिस का रवैया अब से पहले था वो रवैया ठीक नहीं था। अगर वो रवैया पुलिस का ठीक होता तो ये मुस्लिम बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाते। आप पुलिस से इन परिवार के लिए और आप सरकार से परिवार के लिए क्या साथ चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि ये हत्या हुई है इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि बिल्कुल सही इन चीज़ का पता लग जाए कि इस हत्या में कौन कौन शामिल थे और किस साजिश के तहत ये हत्या की गई है। जैसे परिवार वालों ने बताया है कि उसकी बहुत निर्मम तरीक़ा से हत्या करके और उसको जला दिया गया है। ये बहुत ही सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और इसको बड़ी तीव्रता से इसमें ये दिखाना चाहिए कि हमने इंसाफ किया है, क्योंकि इंसाफ की उम्मीद जो है वो परिवार वालों को कम रह रही है। क्योंकि आज तक पुलिस प्रशासन ने इनसे यही चीज़ छुपा के रखी है कि हमने इस परिवार, ये लड़का कहाँ गया है, कैसे गया, सही जानकारी परिवार को नहीं दी। ये बहुत मैं कहता हूँ गलत रवैया है पुलिस प्रशासन का। अगर नहीं दिया तो तह तक पहुँचना के ये तो बताते कि परिवार वाले आपका बच्चा इस तरह से इस हादसा हुआ है, और उस पर पुलिस को ये एक्शन लेके अब तक मैं चाहता हूँ इनको जेल भेजे और इनको फांसी लगनी चाहिए जल्द से जल्द। वैसे दुख तो बहुत है, क्योंकि ज्यादा तरीका से मारो, टुकड़ा टुकड़ा करके जला दियो हैं, तो घणो दुख है। अगर बाकी यही कहेगा न्याय मिले, न्याय मिले हमको, या कोई सरकारी बच्चा को नौकरी मिले, या अन्य कौन पालेगा पड़खन। तो हम इस मामले को क्या नासिर जुनैद के मामले से तुलना कर सकते हैं? जो मामला हुआ है, निर्मम हत्या हुई है, वहाँ भी हत्या हुई थी, जहाँ भी हुई है, ये गलत है और बहुत गलत है। ऐसा अगर देश में होता रहा तो ये कानून की धज्जियाँ उड़ रही है, संविधान का कोई संविधान को लोग कुछ समझ ही नहीं रहे, और ये सरकार भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले वक्त के लिए बहुत हालत ख़राब होगी। हमारी टीम मेवात रक्षक दल किशनगढ़वास, जिसके अध्यक्ष साहब अयूब खान और संरक्षक मैं ही हूँ, तो हमको ये घटना की परसों इंतला हुई है, तो फिर हमने अपनी टीम से मीटिंग करके मैंने कि परसों हम लक्ष्मणगढ़ चलते हैं। तो जिस तरह से मौसम को इन लोगों ने भाई झांसा दे के बुलाया है और उसको भाई कैसे मारा है ये तो हम भाई पता नहीं है एक्चुअली कंडीशन में, लेकिन उसके बाद उसको जला भी दिया इन लोगों ने। तो पुलिस तो अपनी कार्रवाई बहुत अच्छी तरह कर रही है कि जो मुजरिम है उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस जो परिवार का कमाने वाला आदमी था मौसम, वो तो चला गया। इस परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगी? कौन अब तक सरकार का नुमाइंदा इन ग्रामवासियों और इस परिवार के पीछे आया है, इनके पास आया है? तो उनकी तो ये जिम्मेदारी है, जो यहाँ के लोकल एमएलए हैं, प्रधान हैं, उन सबको यहाँ पे सरपंच हैं, सबको यहाँ पे बिना बुलाए आ जाना चाहिए था। क्या कांग्रेस का कोई भी लीडर अभी तक यहाँ नहीं है? कांग्रेस का जैसे हम गांव वासियों से सबसे अब तक जो है पता लगाए कि जो यहाँ का लोकल प्रतिनिधि एमएलए साहब हैं, वो अब तक यहाँ पे नहीं आए। उनको इंतला भी हो गई है इस चीज की। सिर्फ ये थोड़ी है कि मुस्लिमों को गिरफ्तार कर दिया और हमारा खत्म हो गया सिस्टम। नहीं, हम सर्व समाज को लेके, अगर हमारी नहीं सुनी गई तो हम सर्व समाज को लेके एसडीएम ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस पे भी धरना देंगे। और हमारी अब इसमें दो मांगे और हैं। एक तो जो पीड़ित परिवार है उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी। दूसरी मांग ये है, इनको आर्थिक मुआवजा कम से कम 1 करोड़ रुपए का देना चाहिए, जो इन्होंने उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड में दिया है। और तीसरी मांग यह है कि कम से कम एक बच्चे को या उसकी औरत को सरकारी नौकरी परमानेंट देनी चाहिए। तो हमारा तो आप गांव वासियों से यही कहना है, देखो चला गया वो तो चला गया, लेकिन इन परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सरकार को भी सोचना चाहिए।
उन जो लोकल नुमाइंदे हैं वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, तो उनको भी ये चीज सोचनी चाहिए, आगे यहाँ पे दोबारा वोट मांगने के लिए भी नहीं आने चाहिए। और जो भी हमारी कौम के रहबर बने हुए हैं, चाहे यहाँ के सरपंच हो, चाहे यहाँ के प्रधान हो, उनको भी ये आंख कान खोल के सुन लेना चाहिए, आगे से वो दोबारा इस गांव में भी कदम मत रख दें, अगर इस दुख में इस परिवार के साथ खड़े नहीं मिले तो हमारा तो बस यही कहना है कि लास्ट में इस परिवार की जो ये हमने 3-4 मांगे बताई है, इनको पूरा किया जाए, बस हमारी यही मांगे हैं। जिस तरह पुलिस ने खुलासा किया है मामले का कि व्यापारिक और पारिवारिक रंजिश है, क्या वास्तव में यही रंजिश है? नहीं, ऐसा तो हमें नहीं लगता। अगर कोई रंजिश होती तो क्या किसी को मतलब मार के और जला देंगे? ये कोई आपको रंजिश लगती है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये प्लानिंग करके इन लोगों ने पता नहीं कितने दिनों से प्लानिंग चल रही है और इन लोगों ने मर्डर किया है। क्या इस मामले को नासिर जुनैद से जोड़ा जा सकता है? नहीं, नासिर और जुनैद से हम इस मामले को बिल्कुल भी नहीं जोड़ रहे, क्योंकि वो अलग घटना थी और ये एक अलग घटना है, तो हम इसको जोड़ बिल्कुल नहीं सकते। अब राजस्थान सरकार से आपकी क्या मांग रही है? देखो, मैंने आपसे पहले भी कह दिया, हमारी तीन मांगे हैं। मुख्य रूप से पुलिस अपना काम बहुत बखूबी कर रही है, हमें उस पर प्राउड है, लेकिन हमारी एक मांग ये है, इस पीड़ित परिवार के जो बच्चे हैं उनका जो पढ़ाई का खर्चा यहाँ से आगे होगा वो सारी गवर्नमेंट उठाए। दूसरी मांग यह है हमारी कि परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा देना चाहिए। और तीसरी मांग ये है कि भाई घर में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। घर गया अपना और रात को 10 बजे अपने भाई की दुकान पर काम करके और बोलेरो से आ रहा था, और वो बोलेरो से आ रहा था, उसके पीछे पुलिस की गाड़ी घुसी। जरा ध्यान से सुन लो कैसे कैसे हालात हुए हैं। पुलिस की गाड़ी पीछे से घुसी और घुसकर जो है उसने बड़े आराम से अपनी बोलेरो को ब्रेक करके लगाया, उसके सामने बम्पर के साथ बम्पर लगा दिया बीच का, और 2 पुलिस वाले तो एक पुलिस वाला इधर खड़ा हो गया, एक इधर खड़ा हो गया, और एक जो है 2 पुलिस वाले उस गाड़ी के सामने खड़े हो गए। और फिर जो कंडक्टर साइड जो पुलिस वाला था उसने AK-47 से गोली मारी उस आरिफ को, और उसके घर वाले, उसकी माँ वहाँ मौजूद, उसकी बहन वहाँ मौजूद, उसके भाई वहाँ मौजूद, उसका भाई अलीमुद्दीन वहाँ मौजूद। जब तक वो परिवार के लोग ये समझते कि पुलिस क्यों आई है और ये क्या माजरा है, पुलिस की गाड़ी यहाँ घुसी है और पुलिस की गाड़ी में से सिपाही क्यों उतर कर आए हैं, जब तक वो समझते इस बात को, जब तक तो AK-47 से उस छोरे को मार दिया है जी। हमने आरिफ की लाश को इस कदर नहीं उठाया, और अब तक तो हम लाश उठाते रहे, लेकिन घाट मीका से हमें राख उठानी पड़ रही है। नासिर की राख को उठाया, जला, जिसको जिंदा जलाया गया वहाँ उसमें भिवानी में, और जुनैद को जो है जलाया गया, यहाँ पट्टी लगा के गाड़ी में जलाया गया। हमने उनकी जली हुई राख को उठाया है, और अब हमने इसकी राख को उठाना है, लेकिन अभी तक हमें राख भी नहीं मिली है। तो ऐसे हालात हैं, इन हालात में हम क्या कर सकते हैं? भाई बंदूक हम नहीं चला सकते क्योंकि कानून में नहीं है, लाठी हम चला नहीं सकते क्योंकि कानून में नहीं है, तो हम रो तो सकते हैं बैठ के, भाई उस जो है मूसा के लिए रो तो सकते हैं। तो हम यहाँ बैठे बैठे रो रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे हम जो है अपना दुख जाहिर कर रहे हैं, तो हम यहाँ अपना दुख जाहिर करते रहेंगे। इसको चाहे तो आप धरना कह लो, चाहे तो इसको कुछ और कह लो, हम यहाँ बैठे रहेंगे, और जब तक बैठे रहेंगे, जब तक पूरी तरह से न्याय नहीं मिल जाएगा, जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। जी जी। और यहाँ बैठे रहने में हम मेवात के लोग ही नहीं, बल्कि राजस्थान के हर जिले से लोग यहाँ पहुँचेंगे, और यहाँ हाँ सारे संगठनों के लोग पहुँचेंगे, पार्टियों के लोग पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो ईमानदार पार्टियां हैं, ईमानदार पार्टियों के लोग यहाँ पहुँचेंगे, जरूर पहुँचेंगे, ठीक है ना। और
यहाँ सारी जातियों के, सारी बिरादरियों के लोग यहाँ पहुँचेंगे। जी जी। और इंशाल्लाह जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये धरना चलता रहेगा और इतना व्यापक रूप इख्तियार कर लेगा ये धरना कि सरकार को मजबूर होकर इंसाफ का पलड़ा हमारे सामने लाकर करना पड़ेगा। जी जी जी। इसके लिए हम सब लोगों को तैयार रहना। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।